इस्लाम में दो कॉन्सेप्ट है। अच्छा। अगर मैं बताऊं, जी जी अल हर्ब और दर अल इस्लाम। जी। देखिए, उनको अपना प्रोपेगेंडा फैलाना है, उसके लिए वो लोग कुछ भी करेंगे। अभी कुछ समय पहले भाई ने बहुत ही अच्छी और बड़ी बातें की, उसके जवाब में हम दूसरे विकल्प के पास गए हैं और उनके भी विचार लेने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि देश यदि एक है लेकिन वहां पे विचार हर तरीके के हो सकते हैं। तो एक विचार उनका था और एक विचार इनका लेना बहुत आवश्यक है। नमस्कार भाई, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। जी, जय श्री राम। मेरा नाम हर्ष आनंद है। हर्ष आनंद जी। जी बताएं, आपके क्या विचार हैं? आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो होना चाहिए, अगर आप लोग यूनिफॉर्म के डिफिनेशन को देखेंगे तो यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कि समानता होनी चाहिए जी। वहाँ पे किसी धर्म को एडवांटेज नहीं देना चाहिए जी। पहली बात। दूसरी बात, हम लोग अगर केरला हाई कोर्ट के जजमेंट को देखें, फातिमा तशरीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018, 4 दिसंबर 2018 टू बी स्पेसिफिक, उसमें यही कहा गया है कि अगर किसी का रिलीजियस राइट है तो हम लोग केस पे थे, फातिमा तशरीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 जी। उसमें केरला हाई कोर्ट का जजमेंट था जी। मैं जज का नाम स्पेसिफिकली लेना चाहता हूँ जी। ए मोहम्मद मुश्ताक जी। उन्होंने कहा है कि अगर वो आपका बुर्का या जो भी पहनना अगर आपका अलाउड है, तो अगर वो आपका फंडामेंटल राइट है, तो ये इंस्टीट्यूशन का भी फंडामेंटल राइट है कि वो जो चाहे वो करे। आपको नहीं आना है तो नहीं आना है जी। ये 2018 का जजमेंट है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, केरला के गवर्नर, करंट गवर्नर है श्री आरिफ मोहम्मद खान जी। उन्होंने अभी कल परसों बयान दिया है। वो मुस्लिम है तो मैं समझता हूँ कि मुझसे अच्छा वो जानते होंगे। उन्होंने कहा है कि कुरान में 17 बार बुर्का हिजाब जो भी है 17 बार है, और ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि वो कंपलसरी है जी। ठीक है जी। तीसरी बात मैं रखना चाहता हूं कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल मुद्दा है जी। आप लोग ने अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा जी, अगर जानते होंगे तो ये भी पता होगा कि वो एक टेररिस्ट संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो फंड करती है ऐसे मुद्दों को भड़काने के लिए, ताकि हमारे देश में हार्मनी, इंटीग्रिटी ना बनी रहे जी। PFI पहले 2002 में इसको कुछ और नाम से जानते थे, ये 2004 में बनी है PFI जी। उसको कई स्टेट में भी और कई कंट्रीज में भी बंद कर रखा गया है, बैन कर रखा गया है। तो PFI का एक स्टूडेंट कैंपस में इन लोग का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए CFI जी, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जी। अगर आप लोग देखेंगे 12 दिसंबर 2021 को ये चारों लड़कियां जो वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट किए हैं, जो PIL फाइल किए हैं ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट में जी, उनका चारों का ट्विटर अकाउंट बनता है 12 दिसंबर 2021 को जी। वो लोग जितने प्रोपेगेंडा वाले ट्वीट होते हैं CFI, जिसे टूल किट कहते हैं जी, आप लोग अगर उनका ट्वीट फॉलो करेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा। एक तरह का हैशटैग, एक तरह का ट्वीट, एक डेट पे जी, वो चारों ट्वीट करते हैं CFI के नाम से जी। तो ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि इसमें यहाँ पे इनका रोल CFI से था जी। CFI यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे PFI करती है जी। और PFI, ध्यान दें, यहाँ पे बात बहुत ही बारीक बात बताई है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जी। ठीक है जी। तो ये डिनाई नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल भड़काने की बात की जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, आप अभी न्यूज़ में काफ़ी उन लोगों का फोटो भी वायरल हुआ है कि आपको हिजाब पहनना अभी से था। आपने पिछले साल स्कूल अटेंड किया। अगर मैं उन 6 लड़कियों की बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, अगर देखेंगे तो वो लोग, उनका धर्म अभी याद आया, मजहब अभी याद आया कि हमें पहनना है हिजाब। इससे पहले नहीं था आपके हिजाब में। चौथी या पांचवी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी इराक में 2007 से 2018 तक बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस में हिजाब पहन के ना जाने के लिए जी। अभी भी चल रहा है। वो इस्लामिक कंट्री है जी। कई कंट्रीज में, यहाँ तक कि यहाँ ये इस्लामिक कंट्रीज में चल रहा है कि हमें नहीं पहनना है जी।
ठीक है, नॉन इस्लामिक कंट्रीज में ये हाल है कि वहाँ बैन किए जा रहे हैं, बैन किए जा रहे हैं सिक्योरिटी रीजंस के लिए, सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए। जी जी। अब थ्रेट्स आप मुझे कैसे पूछेंगे वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हाँ, अभी हाल ही में श्रीलंका ने किया था जब वहाँ पे अभी 2021 में फ्रांस में बैन किया। हालांकि फ्रांस का थोड़ा सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट अलग है, बट उन्होंने बैन किया। इस्लामिक कंट्री मलेशिया इस्लामिक है ना? जी जी बिल्कुल। जॉर्डन नहीं यार, एक उधर है कंट्री है, वहाँ पे भी बैन हुआ है, वो इस्लामिक कंट्री है जी। आपको यहीं पे करना है ये सब दंगा फसाद, ये सब भड़काने की देखिए साजिश हो रही है जी। वो लोग खुद नहीं चाहते। देखिए इसमें और भी इस्लाम में दो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर मैं बताऊं, जी जी बताइए जी। अल हर्ब और दर अल इस्लाम। जी देखिए उनको अपना प्रोपेगेंडा फैलाना है, उसके लिए वो लोग कुछ भी करेंगे। भाई, मेरे काबिल भाई का एक छोटा सा आरोप था जिसको एक प्रोपेगेंडा के नाम से भाई ने बताया कि एक प्रोपेगेंडा के तहत चीज़ें फैलती हैं देश के अंदर। जैसा हमने देखा पर्शिया में, जिसको आज का मौजूदा ईरान कहते हैं, कभी वहाँ पे पर्शिया आबादी इतनी हुआ करती थी कि इस्लाम धर्म मजहब माइनॉरिटी में था, लेकिन आज वहाँ पे पारसी व्यक्ति ढूंढे नहीं मिलता, और दुनिया की सबसे छोटी रिलीजियस जिसको कम्युनिटी कहा जाए वो पारसी ही है। तो इस बात से मैं अब भाई की बात पे आ रहा हूँ कि क्या वो इनके विचारों से सहमत हैं, या वो अपने विचारों में विमर्श करते हुए क्या बात कहेंगे, उन्हें जवाब देते हुए कि आप उनकी बात से कहाँ सहमत नहीं है और कहाँ पे सहमत है, हमें इतना नहीं, अगर जजमेंट आया है तो ठीक है, अच्छी बात है, जजमेंट आया है। मैंने अभी नहीं पढ़ा है,